Hello, my dear friends. Very good evening. My name is Shalan Mishra and you are watching IT अड्डा। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें मैं सर्वर सीरीज की नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर वर्कआउट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कुछ NTFS परमिशंस के बारे में। मींस यदि आप अपने कंप्यूटर में बेसिक्स लेवल की कोई सिक्योरिटी परमिशंस की बात करते हैं कि जैसे आप किसी कंप्यूटर में वर्किंग है, आपने किसी ड्राइव में कोई पर्टिकुलर फाइल बना दी और उस पर्टिकुलर फाइल को आप सिक्योर करना चाह रहे हैं कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट जो आपके इसी सेम सिस्टम पे लॉगिन करेगा वो आपकी उस पर्टिकुलर फाइल को इंटरप्ट ना कर सके। तो ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं आप अपने फाइल पे, फोल्डर्स पे और डिस्क पे कि कोई भी दूसरा कैंडिडेट, चूंकि कंपनीज में क्या है शिफ्ट वाइज वर्क होता है। सपोज करो आप अपनी शिफ्ट में वर्किंग है, आपने कुछ काम किया और काम करके आप चले जाते हैं और कोइंसिडेंटली आपका जो डेटा है वो आपकी लोकल मशीन पे स्टोर हो जाता है। तो दूसरा जो कोई कैंडिडेट आएगा वो यदि आपके उस पर्टिकुलर ड्राइव को एक्सेस कर पा रहा है तो ऑब्वियसली वो आपके डेटा में इंटरेस्ट दिखाएगा कि आपके डेटा में क्या है, मैं थोड़ा देखूं। तो ऐसे पर्सन्स के लिए आप परमिशंस अप्लाई कर सकते हैं कि सो नो वन कैन इजीली एक्सेस ऑफ योर डॉक्यूमेंट और डेटाबेस व्हाटएवर। सो ऐसे कंडीशंस में विंडोज ने विशेष ध्यान रखा हुआ है जिसमें कुछ सिक्योरिटी परमिशंस है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो टारगेट है फाइल, फोल्डर एंड डिस्क लेवल सिक्योरिटी परमिशंस। सो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रहे, मैं अपनी वर्चुअल मशीन पर स्विच करता हूं। आपको सबसे पहले जो पर्टिकुलर डिस्क स्पेस होगा, जिस पर्टिकुलर डिस्क स्पेस में या फिर जिस पर्टिकुलर ड्राइव में आप अपना डेटा कंटेन्स करने वाले हैं वो पर्टिकुलर ड्राइव NTFS फॉर्मेटेड होनी चाहिए। तो सारा सिक्योरिटी परमिशन जो कंसर्न है वो सब कुछ NTFS फाइल सिस्टम से रिलेट करता है। तो मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूं। NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ये बेसिकली एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम होता है जिसके द्वारा आप अपने पार्टीशनड स्पेस को प्रिपेयर करते हैं कि उसके अंदर जो कोई भी डेटाबेस रखा जाए वो सिक्योर मोड में रखा जाए बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपको पार्टीशन करके दिखाता हूं कि कैसे क्या होता है। तो मैं यहाँ चला जाता हूँ अपने डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी में और आप देख सकते हैं ये मेरी डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी ओपन हो गई है जिसमें मेरी ये 40 GB का जो डिस्क साइज है उसमें मेरी विंडो भी डली हुई है। मैंने यहाँ पे अराउंड 9.77 GB का फ्री डिस्क स्पेस निकाल के रखा है आपको बेसिकली यही प्रैक्टिकल कराने के लिए। तो जब भी आप कोई पार्टीशन बनाते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो चलते हैं एक न्यू पार्टीशन बनाते हैं, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं, अपनी साइज फिल करते हैं। मैं सिंपल 1-1 GB के दो अलग अलग पार्टीशन बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ 1 GB सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट करता हूँ। ड्राइव लेटर बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है उसमें आप डिस्टर्ब ना करें, जो आ रहा है ऐसे रहने दें, नेक्स्ट करें। आप यहाँ पे देख रहे हैं फाइल सिस्टम, तो मेरी ये पर्टिकुलर ड्राइव बेसिकली NTFS के द्वारा फॉर्मेट हो रही है। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ फैट। तो फाइल सिस्टम की दो मेन कैटेगरी है, फैट फाइल सिस्टम और NTFS फाइल सिस्टम। यदि आपकी कोई भी पर्टिकुलर ड्राइव, कोई भी पर्टिकुलर डिस्क स्पेस जो NTFS फॉर्मेटेड है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी परमिशंस एप्लीकेबल नहीं होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि फैट इज कंप्लीटली नॉन सिक्योर फाइल सिस्टम विच इज नॉट प्रोवाइड फाइल लेवल, फोल्डर लेवल एंड डिस्क लेवल सिक्योरिटी। मतलब यदि आपने फैट चूज किया है फॉर्मेटिंग के टाइम पे तो आप अपनी डिस्क साइज में उस पर्टिकुलर स्पेस एरिया में जो भी डेटा रखेंगे वो नॉन सिक्योर रहेगा। तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूं फैट ड्राइव के नाम से, ठीक है। तो यहाँ रीनेम करने से मैटर नहीं है, आपने जो पर्टिकुलर फाइल सिस्टम यहाँ लिया होगा वही यहाँ पे बेसिकली वही पर्टिकुलर कंसेप्ट अप्लाई होगा। अदरवाइज रीनेम में आप फैट लिख दो और फाइल को NTFS के थ्रू फॉर्मेट कर दो तो वो मैटर नहीं करता, मैं उसको भी वेरीफाई कराऊंगा। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक पर्टिकुलर ड्राइव बनाई है जो कि फैट के थ्रू फॉर्मेट किया है, ठीक है। एक और पैरेलल में ड्राइव बनाता हूं माय डियर फ्रेंड्स, सेम साइज की 1024, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे मैं NTFS लेता हूं और यहाँ पे NTFS ड्राइव लिख देता हूं जिससे कि आइडेंटिफाई होता रहे कि कौन सी पर्टिकुलर ड्राइव किस फाइल सिस्टम से रिलेट करती है। तो मैंने यहाँ पे
दो पार्टीशन बना लिए, एक फैट के थ्रू और एक एनटीएफएस के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो पार्टीशन बनाया, एक फैट के थ्रू फॉर्मेट किया और दूसरा एनटीएफएस के थ्रू फॉर्मेट किया। अब चल के इनमें डिफरेंसेस वेरीफाई करते हैं। मैं इस विजार्ड को क्लोज करता हूं और मैं माई कंप्यूटर में जाता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फैट फॉर्मेटेड ड्राइव है, एक एनटीएफएस फॉर्मेटेड ड्राइव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फैट फॉर्मेटेड ड्राइव को वेरीफाई करा दूं। जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करता हूं, मैंने पैरेलल में दोनों प्रॉपर्टीज ओपन कर लेनी है जिससे कि आपको क्लैरिफाई करा सकूं मैं एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो मैंने यहाँ पे ये पर्टिकुलर बंद कर दिया विजार्ड और यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज आपके सामने है। तो ये है फैट फॉर्मेटेड। आप यहाँ पे बिलीव ना करें, आप ये जो लिख के आ रहा है फाइल सिस्टम फैट, फाइल सिस्टम एनटीएफएस, ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है। ये वाली ड्राइव फैट के थ्रू फॉर्मेट है, ये वाली ड्राइव एनटीएफएस के थ्रू फॉर्मेट है। थोड़ा सा और कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप यहाँ टैब्स को मॉनिटर करें, यहाँ पे जो ऊपर टैब्स आ रहे हैं, इन टैब्स में आपको सबसे पहले मिलता है जनरल, टूल्स, हार्डवेयर, शेयरिंग, प्रीवियस वर्जन्स, कस्टमाइज। ये फैट है। तो फैट में आपको किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी रिलेटेड टैब्स नहीं मिलता है। आप दूसरे एनटीएफएस को वेरीफाई करें, जनरल, टूल्स, हार्डवेयर, शेयरिंग, सिक्योरिटी। ध्यान रहे, सिक्योरिटी में आपको बहुत अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी परमिशंस मिल जाती हैं कि आप अपने पर्टिकुलर फाइल पे, पर्टिकुलर फोल्डर पे या पर्टिकुलर ड्राइव पे किसी भी प्रकार की कोई परमिशंस लगा सकते हैं कि ऑनर के बिना, मतलब जिसने वो डेटा क्रिएट किया उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस पर्टिकुलर डेटा में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी ना कर सके। तो ये परमिशंस हम यहाँ से लगा सकते हैं। परमिशंस में बहुत सारी परमिशंस आती हैं रिलेटेड टू रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट, रीनेम, डिलीट, कॉपी, व्हाटएवर। आप किसी भी पर्टिकुलर परमिशंस को ये अलाउ कर सकते हैं कि कौन उस एक्टिविटी को कर सके, या आप डिनाई कर देते हैं कि कौन उस एक्टिविटी को ना कर सके। तो ये सिक्योरिटी का ओवरव्यू है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाले टैब पे जाते हैं तो आपको यहाँ शैडो कॉपी के ऑप्शन मिलता है जो कि यहाँ पे नहीं है। प्रीवियस वर्जन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, ये मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ आपको फैट और एनटीएफएस में। आपको यहाँ एक अलग से एडिशनल टैब कोटा मिल जाता है, जबकि फैट में आपको कोटा नहीं मिलता है। तो कोटा से हम डिस्क लेवल सिक्योरिटी लगाते हैं। डिस्क लेवल सिक्योरिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे बहुत ही यूज में लिया जाने वाला ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट को जितने डिस्क साइज या डिस्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो पर्टिकुलर डिस्क स्पेस हम यहाँ से अलॉट कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो कि किसी को सिर्फ पूरे उसके वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग 8 आवर्स में उसको 100 to 200 MB ही डिस्क स्पेस रिक्वायर्ड होता है। तो हम उसको पूरे के पूरे डिस्क में से, सपोज दैट आपके पास कोई ड्राइव 1 टेराबाइट की है, तो उस पूरे 1 टेराबाइट की डिस्क स्पेस में से मैं सिर्फ उसको 10 MB 100 MB अलॉट करूंगा, 200 MB अलॉट करूंगा। अदरवाइज उसको बाय डिफॉल्ट, जब हम आगे चल के इस पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लाइंट को ड्राइव अलॉट की जाती है, कैसे वो उस पर्टिकुलर ड्राइव में डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्राइव हर एक क्लाइंट को इशू की जाती है और वो बताया जाता है कि आपको जो डेटा डालना है वो इसी पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर डालना होता है, और जब वो डेटा उस ड्राइव के अंदर डालता है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली सर्वर पे पहुंचता रहता है। इस तरीके से डेटाबेस सेंट्रलाइजेशन हम क्रिएट करते हैं। तो उस सिचुएशन में यदि हम किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को या डिस्क लिमिट लगाना चाहते हैं कि आपको पूरे ओवरऑल ड्राइव में से 200 MB मिलता है, आपको मिलते हैं 300 MB, आपको मिलते हैं 500 MB, तो इस तरीके से जो डिस्क लिमिट लगानी होती है वो हम कोटा से लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वेरीफाई करा दिया कि यदि आपकी ड्राइव, कोई भी पर्टिकुलर ड्राइव फैट के थ्रू फॉर्मेट है तो आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड फीचर्स बहुत कम मिलने वाले हैं। वहीं पे एनटीएफएस में आपको ओवरऑल सारे सिक्योरिटी कंसर्न फीचर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया जिसमें मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करा। ठीक है, अब मैं सीधे चलता हूं अपने ड्राइव के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को क्लोज कर दिया है। मैंने सीधे माई कंप्यूटर ओपन किया। माई कंप्यूटर में आप यहाँ देख सकते हैं मेरी ये फैट ड्राइव है और ये एनटीएफएस ड्राइव है। तो सबसे पहले फैट ड्राइव को आपको वेरीफाई करा दूं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे पर्टिकुलर फाइल सिस्टम्स की जिनके बिहाफ पे आपको सिक्योरिटी परमिशंस में बहुत मदद मिलती है। यदि आप किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी परमिशंस अपनी फाइल पे लगाने वाले हो, फोल्डर पे लगाने वाले हो या डिस्क पे लगाने वाले हो, तो बिना एनटीएफएस या फैट के नॉलेज के बिना आप इसको फुलफिल नहीं कर सकते।
तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक पर्टिकुलर फाइल क्रिएट करी है और मैंने यहाँ पे एक demo.txt नाम की एक फाइल बना दी। ठीक है, अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू IT अड्डा। ठीक है, मैंने एक फाइल बना के सेव कर दिया। ठीक है, अब इस फाइल की प्रॉपर्टीज को आप वेरीफाई करो। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाता है। तो क्या मैं अपनी इस पर्टिकुलर फाइल के ऊपर कोई परमिशन लगा सकता हूं, खास करके वो फाइल जो फैट ड्राइव के अंदर बनाई है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी टैब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे सिंपली आपको जनरल, डिटेल्स, प्रीवियस वर्जन 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक एडवांस का ऑप्शन आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, जिसके अंदर कुछ सिक्योरिटीज होती हैं, वो आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो जनरली यहाँ टैब में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करता हूं, अभी इसी सेम फाइल को फैट से कॉपी करता हूं और इसका बस इन्वायरमेंट चेंज करता हूं। मैंने फैट से वही फाइल कॉपी करी और मैं NTFS की ड्राइव में ले जाके उसको पेस्ट कर देता हूं जनरली। तो मैंने देखा है बस फाइल सेम है, वही सेम फाइल हमारी फैट ड्राइव में अवेलेबल है। यहाँ पे वही सेम फाइल मैंने फैट ड्राइव से कॉपी करके NTFS में पहुंचाया। अब जैसे NTFS में वो आई तो उसका नेचर बदल गया। फैट में जो उसको सिक्योरिटीज वगैरह नहीं मिल रही थी, NTFS में अलॉट हो गई होंगी। तो वेरीफाई करते हैं। तो फाइल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं जाऊंगा। यहाँ पर आप देखते हैं जैसे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करी, सबसे पहले मुझे मिला सिक्योरिटी टैब। ठीक है, सिक्योरिटी टैब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी टैब के द्वारा हम इस पर्टिकुलर फाइल पे अलग अलग तरीके के सिक्योरिटीज लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्शन लेते हैं यूजर्स का, किस पर्टिकुलर यूजर को आप क्या परमिशंस देना चाहते हैं, उस तरीके से आप यहाँ यूजर सेलेक्ट करेंगे। देन आफ्टर आप यहाँ पे एडिट की बटन पे जाएंगे, यहाँ पे अपना यूजर ऐड करेंगे और उस पर्टिकुलर यूजर को इस फाइल पे आप क्या चीज अलाउ कर रहे हैं या क्या चीज डिनाई कर रहे हैं। अलाउ से वो एक्टिविटी कर सकता है, जैसे यहाँ पे फुल कंट्रोल, मॉडिफाई, रीड एंड एग्जीक्यूट, राइट, डिलीट, रीड और स्पेशल परमिशंस, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यदि हमने डिनाई कर दिया तो रीड नहीं कर सकता है, अलाउ कर दिया तो रीड कर सकता है, डिनाई कर दिया तो राइट नहीं कर सकता है, या अलाउ कर दिया तो राइट कर सकता है इस फाइल के अंदर। तो ऐसे तमाम आपको सिक्योरिटी परमिशंस मिल जाते हैं जो डिफाइन करते हैं फाइल सिस्टम। और यदि आपकी पर्टिकुलर ड्राइव फैट के थ्रू फॉर्मेट है तो आप किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी परमिशंस नहीं लगा सकते हैं, जबकि NTFS के द्वारा आप हर एक तरीके की जो सिक्योरिटी परमिशंस होती है वो आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर फाइल पे या किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर पे या किसी भी पर्टिकुलर डिस्क स्पेस पे अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो फैट और NTFS का ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, अब चलते हैं ड्राइव की प्रॉपर्टीज में, आपको वेरीफाई करवा दो। ड्राइव की प्रॉपर्टीज में आपको वेरीफाई करवा दिया है। वैसे यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जबकि वहीं NTFS की प्रॉपर्टीज में आपको तमाम तरीके के सिक्योरिटी कंसर्न देखने को मिलते हैं। और ड्राइव के अंदर का क्या इन्वायरमेंट है वो मैंने अभी आपको वेरीफाई करा दिया कि फैट ड्राइव के भीतर जो भी आप डेटा रखने वाले हो वो सारा का सारा डेटा आपका जो है वो बेसिकली नॉन सिक्योर मोड में रहेगा। आप चाह के भी किसी प्रकार की कोई परमिशंस नहीं लगा सकते हैं। जबकि वही सेम डेटा NTFS में रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिल जाता है, मतलब सिक्योरिटी टैब्स मिल जाएंगे जहां से आप जाके परमिशंस लगा सकते हैं। ये मेजर डिफरेंसेस है फैट फाइल सिस्टम और NTFS फाइल सिस्टम के। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो बेसिकली अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि NTFS परमिशंस को यदि मैं डेडिकेट कर रहा हूं, यदि मैं सपोज करो ये मेरी NTFS फॉर्मेटेड है, आप फैट को अभी इग्नोर करो क्योंकि फैट में किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी आपको नहीं मिल रही है। अब आप सीधे जंप कर जाओ NTFS पे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम फाइल सिस्टम्स NTFS ही यूज होते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे, तो हम सीधे NTFS की तरफ आ जाते हैं। तो NTFS फाइल सिस्टम में माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको दो स्पेशल परमिशंस मिल जाती है, जो छोटी छोटी परमिशंस होती हैं रिलेटेड टू फाइल, फोल्डर, डिस्क, इंक्लूडिंग रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट, रीनेम, डिलीट, कॉपी। ये तो आपको मिलता ही मिलता है। आपको दो स्पेशल परमिशन मिल जाती है। चलते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाता है। यहाँ पे एक एडवांस का टैब आता है।
एडवांस के टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दो स्पेशल परमिशंस मिल जाती है, या फिर ये कहें कि दो स्पेशल एट्रीब्यूट्स आपको मिल जाते हैं। ये एट्रीब्यूट्स एक तरीके से सिक्योरिटी का काम करते हैं। कैसे? यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, कंप्रेस कंटेंट टू सेव डिस्क स्पेस, दूसरा इनक्रिप्ट कंटेंट टू सिक्योर डेटा। यदि आप इस इंक्रिप्शन और कंप्रेशन की बात करते हैं, इंक्रिप्शन यूटिलिटी के द्वारा आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा को, इंक्लूडिंग फाइल हो, फोल्डर हो, आप उसको सिक्योर कर सकते हैं कि कोई भी इस पर्टिकुलर फाइल को बिना परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता। किसकी परमिशन चाहिए होगी? ऑनर की, जिसने वो परमिशंस लगाई है। बिना उस परमिशन के, उसके बिना परमिशंस के ये डेटा एक्सेस नहीं हो सकता है। तो सिंपली हम सबसे पहले इस फाइल को एनक्रिप्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और देखते हैं कि होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर हमने फाइल एनक्रिप्ट कर दिया, चिक कर दिया। चिक करके हम यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। आप यहाँ देख रहे हैं एक पॉपअप आ जाएगा बाय डिफॉल्ट कि आपकी पर्टिकुलर फाइल एनक्रिप्ट हो चुकी है। तो एनक्रिप्ट का मतलब ये देखो, एक तरीके से यहाँ पे की आ गया है। बेसिकली ये एक यहाँ पे जो पिक्चर आ रही है, या फिर ये कहें कि ये जो लोगो टाइप का आ रहा है, ये बता रहा है कि आपकी ये फाइल सिक्योर हो गई है। तो अब इसके ऊपर कैसे वर्कआउट करना है ये आगे देखते हैं। तो मैं इसको व्यू मोड में जाके थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज करता हूं। आप यहाँ देखें फाइल के ऊपर एक तरीके का येलो लॉक आ गया है। लॉक का मतलब ये है कि फाइल सिक्योर हो गई, सिक्योर टू अदर्स, दूसरों से सिक्योर हो चुकी है। तो सिंपली अब इसको कैसे वेरीफाई करना है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक यूजर बनाते हैं। चूंकि ये है एडमिनिस्ट्रेटर, आप ध्यान से देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर है और एडमिनिस्ट्रेटर पे मैंने परमिशंस लगा दी हैं। तो क्या कोई दूसरा यूजर इस पर्टिकुलर परमिशंस वाली फाइल को एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसका वेरिफिकेशन हमें करना है। तो मैं यहाँ पे LUSR-MGR.MSC, बेसिकली मैं यूजर्स और ग्रुप्स पे अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसके बारे में आगे चल के डिस्कस करेंगे। अमूमन एक जनरल एक यूजर बना देते हैं, डेमो यूजर। तो मेरा ये यूजर्स आ जाता है, यूजर पे राइट क्लिक करके एक नया यूजर बनाते हैं, डेमो NTFS। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो नाम का एक यूजर बना दिया। पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं, पासवर्ड आप कुछ भी रख दो, मैटर नहीं करता है। अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड वो बेस्ट रहेगा। ऊपर का ऑप्शन अनचिक, बीच के दोनों चिक एंड क्रिएट। ये यूजर हमारा डेमो तैयार है। अब इस डेमो यूजर पे मैं स्विच करता हूं और देखता हूं कि वो पर्टिकुलर जो परमिशन मैंने लगाई थी अपने फाइल के ऊपर, क्या वो अप्लाई हो गई? अप्लाई हो गई होगी। तो ये जो डेमो यूजर है, ये यूजर उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैं अपने सिस्टम को लॉग आउट करता हूं। लॉग आउट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे दो यूजर आ गए, एक तो एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा मैं डेमो से स्विच करके इसको डेमो यूजर एक्सेस करूंगा। जैसे मैंने डेमो को चलाया तो डेमो यूजर का एक अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट खुल के आएगा। इसकी सारी सेटिंग्स डिफरेंट होंगी। इसी तरीके से मैंने बताया कि यदि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे मल्टीपल यूजर्स वर्किंग है, तो कोई यूजर किसी भी डेटा वगैरह को बनाए, किसी भी पर्टिकुलर ड्राइव में डेटा वगैरह सेव करे और उसको एनक्रिप्ट कर सकता है या अन्य परमिशंस लगा सकता है। तो मेरा अभी आज का जो वीडियो डेडिकेशन है वो है कि NTFS के द्वारा वो जो दो स्पेशल परमिशंस मिलती हैं, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, उसके ऊपर डिस्कस करना है। तो मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। माई कंप्यूटर ओपन करूंगा तो ये यूजर भी ओवरऑल सारी ड्राइव्स एक्सेस कर पाएगा जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर पाता था। तो मैंने यहाँ पे NTFS फाइल को ओपन करने की कोशिश, NTFS ड्राइव के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे वो पर्टिकुलर फाइल जो इनक्रिप्टेड है, आप यहाँ देख सकते हैं इस पे भी लॉक आ रहा है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करता हूँ तो आपको क्या एक एरर मिल जाती है आपको, जबकि उस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू IT अड्डा। उस फाइल के भीतर आप ये एरर आ जाएगी आपको, यू डू नॉट हैव परमिशन टू ओपन दिस फाइल, सी द ऑनर इफ द फाइल और एन एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑब्टेन परमिशन। ये कह रहा है आपको ये फाइल खोलने की परमिशन नहीं है, आप ऑनर से संपर्क करें। यदि आपको परमिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, परमिशन ग्रांट कर रहे हैं, तो आप ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइल ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये पर्टिकुलर फाइल पे परमिशन लगी हुई है, इंक्रिप्शन परमिशन लगी हुई है, जिसके तहत कोई भी अन्य यूजर
ऑनर के अलावा कोई भी दूसरा यूजर इस पर्टिकुलर फाइल को ओपन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस फाइल को क्लोज करते हैं। वहीं मैं दूसरी ड्राइव पे चलता हूं। दूसरी ड्राइव में सेम फाइल पड़ी हुई है, जैसे ओपन करता हूं ये फाइल खुल जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, एनटीएफएस आपको स्पेशल परमिशंस देता है कि जिसके द्वारा आप अपनी फाइल और फोल्डर और डिस्क को सिक्योर कर सकते हैं अदर यूजर्स के लिए, कि कोई भी दूसरा यूजर या दूसरी सेम सिस्टम पे लॉगिन कर रहा है और लोकल कंप्यूटर की ड्राइव को एक्सेस कर पा रहा है, तो उस पर्टिकुलर ड्राइव में जो पर्टिकुलर फाइल्स वगैरह पड़ी हैं उनको आप इजीली सिक्योर कर सकें एनटीएफएस परमिशंस के द्वारा। तो अब ये मैं इस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना चाहता हूं, मतलब परमिशन गिव एंड टेक की एक्टिविटी की यदि बात करूं तो परमिशंस, ये यूजर यदि इस फाइल को पढ़ना चाह रहा है एक्चुअली, तो इस फाइल को वो डिक्रिप्ट करेगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको इनक्रिप्ट किया है, मतलब ये येलो लॉग बता रहा है ये फाइल इनक्रिप्ट है, इनक्रिप्ट एट्रीब्यूट में है। अब इस फाइल को यदि वो पढ़ना चाह रहा है यूजर, डेमो यूजर जो है, यदि इस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, तो वो सिंपली अपने किसी भी लोकेशन में एक ब्लैंक फाइल बनाएगा। मैं बता रहा हूं कि हाउ टू डिक्रिप्ट दिस पर्टिकुलर फाइल बाय अनदर्स। कोई दूसरा, जैसे ये डेमो यूजर ही उस फाइल को एक्सेस करना चाह रहा है, तो ये ऑनर से किस लेवल पे परमिशंस करेगा, कैसे परमिशंस लेगा, मतलब कैसे रिक्वेस्ट करेगा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये डेमो यूजर अपनी किसी भी लोकेशन पे, किसी भी ड्राइव में कहीं पे भी एक ब्लैंक फाइल बनाएगा। सबसे पहला एक ब्लैंक फाइल बनाएगा। फाइल की प्रॉपर्टीज में जाना है। फाइल की प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपको सेम एडवांस्ड ऑप्शन पे जाना है। एडवांस्ड पे आपको यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन जो है वो हाइड आ रहा है, मतलब डिसअपीयर आ रहा है। यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको विजिबल करना है। बिना इसके ऑप्शन के विजिबल किए आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट टाइम आपको इनक्रिप्ट करना है, ओके करना है, अप्लाई करना है। ध्यान रहे इस विजार्ड को आप क्लोज ना करें, मैटर नहीं करता, क्लोज नहीं करना है। आप यहां पे सीधे चले जाएंगे एडवांस्ड पे, फिर डिटेल का ऑप्शन यहां देख रहे हैं, डिटेल का ऑप्शन आ जाता है। डिटेल का ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं, यहां पे ध्यान रहे कि चूंकि जो यूजर लॉगिन होगा बाय डिफॉल्ट उसका नेम यहां आ रहा होगा। अब जिस किसी से परमिशन करनी है या रिक्वेस्ट करनी है उसको ऐड करा लेंगे, या एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, डेमो यूजर को परमिशन देगा तो यहां पे वो डेमो को ऐड कराएगा। तो ध्यान रहे जब आप यूजर पे होंगे तो एडमिन को ऐड करेंगे, और जब आप एडमिन पे होंगे तो यूजर को परमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे डेमो यूजर दिख रहा है तो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे मोर चॉइसेस पे क्लिक करेंगे। मोर चॉइसेस पे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आपको दिख जाएगा, या जो भी ऑनर होगा। आप अपने वाले को छोड़ दो, चूंकि आप डेमो हैं, जो यूजर लॉगिन है वो डेमो है। डेमो को छोड़ के आप दूसरे वाले यूजर मींस जो भी ऑनर होगा वो यहाँ पे अपीयर होगा, उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ऐड हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर ऐड होने के बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप पुनः ओके कर देंगे। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जो यूजर उस पर्टिकुलर फाइल को, कौन सी फाइल, जो आपके ड्राइव में है, ध्यान रहे जो आपकी इस ड्राइव में ये जो फाइल पड़ी है, यदि आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑनर से। और ऑनर से परमिशन लेने का ये तरीका है कि किसी भी लोकेशन में एक फाइल बनानी है और फाइल के थ्रू जाके आप अभी जो भी प्रोसेस बताया वो प्रोसेस करने के बाद ये हो जाएगा कि आपने परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर दिया है। परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर दिया तो बेसिकली यहां पे आपको लॉग आउट करना है। तो लॉग आउट करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। यहाँ पे पावर ऑप्शन, अब इसके बारे में आगे चल के डिस्कस करूंगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूं कि इसको मिनिमाइज कर देता हूं। यहाँ पे लॉग आउट का साइन पे क्लिक करके साइन आउट क्लिक करके बाहर आ जाता हूं। तो वो मेरा डेमो यूजर लॉग आउट हो गया। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे चलता हूं। एडमिनिस्ट्रेटर पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करता हूं और उस पर्टिकुलर फाइल पे डेमो को परमिट कर दूंगा कि नहीं नहीं आप इस फाइल को पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये प्रक्रिया बची है एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, मतलब डेमो ने रिक्वेस्ट कर दिया है। अब एडमिनिस्ट्रेटर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब परमिट ग्रांट कर देगा। कैसे करना है, आप सीधे उस पर्टिकुलर फाइल पे चले जाएंगे जिसको परमिट करना है कि डेमो उसे एक्सेस कर सके। तो एनटीएफएस ड्राइव में आएंगे, यही फाइल है जिसको हमें अलाउ करना है कि डेमो उसको एक्सेस कर पाए। तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और यहां पे चले जाएंगे आप एडवांस्ड पे।
एडवांस पे आपको यहाँ डिटेल बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, सिर्फ यूजर पे नहीं आ रहा होगा तो आपको वो फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर पे बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, तो एडमिनिस्ट्रेटर की डिटेल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर आप दिख रहा है तो आपको यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे वो यूजर आ जाएगा। मोर चॉइस पे जाके यहाँ पे यूजर आ, ध्यान रहे जो टॉप पे आ रहा होगा वही आपको सेलेक्ट करना। तो डेमो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप ओके कर देंगे तो यहाँ डेमो ऐड हो जाएगा। ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, डेमो ने आपसे रिक्वेस्ट करी और एडमिनिस्ट्रेटर ने उस डेमो यूजर को परमिट ग्रांट कर दिया है। दोनों ही ऑप्शन हो गए हैं फुलफिल। तो अब यहां से मैं स्विच करता हूं और डेमो पे चलता हूं, देखता हूं वो पर्टिकुलर फाइल उसके लिए एक्सेसिबल हो गई है या नहीं। जो पर्टिकुलर फाइल एडमिनिस्ट्रेटर ने परमिट किया है कि डेमो अब आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट आई थी तो आप इस पर्टिकुलर फाइल को पढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेमो लॉगिन हो गया, मैं एनटीएफएस फाइल में जाता हूं परमिशंस में, और अभी ये सिंबल वैसे ही आएगा, बस इस पर्टिकुलर यूजर को अलाउ हो गई है फाइल। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं मेरी फाइल ओपन हो रही है। जैसे ही वहां से एडमिनिस्ट्रेटर उस परमिशन को हटा देगा, यहां पे वापस फाइल लॉक हो जाएगी, मतलब फिर से वो एरर आने लगेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है इस पर्टिकुलर फाइल को पढ़ने की। तो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इंक्रिप्शन यूटिलिटी, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना, दोनों ही ऑप्शन आपको बेहतरीन तरीके से आ गया होगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सिस्टम को लॉग आउट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट ही बना देता हूँ, क्योंकि बार बार मैं अपने विजार्ड को जो है मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, जो कि सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं C://drive में Windows/system32, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि आप शॉर्टकट कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे shutdown.exe -l, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन बन जाएगा, जो सीधे यहाँ पे आप सीधे लॉग आउट पे क्लिक करें और सिस्टम आपका साइन आउट हो जाएगा। साइन आउट होने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर पे चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर पे तो सिंपली मूव ऑन हो जाएंगे। इस तरीके से हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगली यूटिलिटी है, अगली एनटीएफएस का अगला जो मेन कंसर्न है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन यूटिलिटी आप तब यूज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, विंडोज बेस्ड जो कंप्रेशन यूटिलिटी है इसका आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगता है कि आपकी फाइल की साइज या आपके डेटा की जो साइज है या आपकी जो ड्राइव है वो फुल हो चुकी है, आपको डिस्क स्पेस की नीड है। तो जो भी पर्टिकुलर डेटा इस पर्टिकुलर ड्राइव में पड़ा है, यदि आप इसको इनक्रिप्ट कर देंगे तो आपको काफी कुछ डिस्क स्पेस मिल जाएगा। तो इनक्रिप्शन यूटिलिटी बेसिकली इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर डेटा फॉर सेव द डिस्क स्पेस। मतलब यदि आप डिस्क स्पेस सेव करना चाहते हैं, आपकी ड्राइव फुल हो गई है या कोई भी पर्टिकुलर फाइल इजीली नेटवर्क में मूव नहीं हो रही है, वैसे अमूमन आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे कोई अटैचमेंट भेज रहे हैं और वो अटैचमेंट काफी हैवी है, हैवी इन द सेंस जनरली किसी भी पब्लिक वेब मेल पे अमूमन फ्री अकाउंट है तो 25 MB तक का अटैचमेंट सपोर्टिव है। 25 MB से जैसे ही ऊपर हुआ तो वो एरर आ जाती है कि आपकी ये फाइल अटैच नहीं हो सकती क्योंकि बड़ा साइज है। ऐसे एरर्स के लिए आपको उस पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस करना पड़ता है। तो कंप्रेशन यूटिलिटी विंडोज बेस्ड यूटिलिटी है बेसिकली। बहुत सारे एडिशनल टूल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे विनजिप, विनरार, ये सब इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जिनके थ्रू हम इंक्रिप्ट और कंप्रेस दोनों ही कर सकते हैं। सो बेसिकली विंडोज बेस्ड यूटिलिटी है, कोई भी कंपनी है जहां पे पूरा का पूरा कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंसिंग पे बेस्ड है, वहां पे आपको विंडोज बेस्ड यूटिलिटी ही यूज करना है। एडिशनल यूटिलिटी प्रोहिबिटेड होती है। यदि आपको एडिशनल यूटिलिटी यूज करते हुए कंपनी के किसी कंसर्न पर्सन ने देख लिया तो हो सकता है आप पे बन जाए। तो इस वजह से आप विंडोज बेस्ड यूटिलिटी को यूज करते हुए इंक्रिप्शन और कंप्रेशन कैसे कर सकते हैं, आज का वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन इसी को डेडिकेटेड है माय डियर फ्रेंड्स। सो बेसिकली यहाँ पे यदि आप किसी भी पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस करना चाहते हैं, कंप्रेशन यूटिलिटी बेसिकली यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ योर डेटा, or encryption utility is used to secure of your data so that no one can access easily of your database which particular data is already encrypted.
तो ध्यान रहे आपको, इंक्रिप्शन यूटिलिटी सिक्योरिटी कंसर्न के लिए है और कंप्रेशन यूटिलिटी जो है डेटा की साइज को कम करने के लिए है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक बड़ी फाइल ले लेता हूँ। वैसे बड़ी फाइल का मतलब ये है कि मैं यहाँ प्रोग्राम फाइल को टारगेट कर रहा हूँ जिसकी साइज है 217 MB। ध्यान रहे ऑन डिस्क जो साइज है वो 217 MB है और यहाँ पे 216 MB है। जो एक्चुअल साइज है वो 217 MB है। तो किसी भी पर्टिकुलर बड़े साइज ऑफ डेटा को, ध्यान रहे बड़ा साइज का मतलब ये जीबी में है और ज्यादा बड़ा साइज है, तो इजिली यदि विंडोज बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू इनक्रिप्ट करेंगे तो आप साइज को रिड्यूस होता देखेंगे। अभी आप यहाँ 217 पे टारगेट करेंगे। ध्यान रहे 217 MB ऑफ डेटा इज इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर। ठीक है, एडवांस पे जाएंगे और यहाँ कंप्रेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंप्रेस पे चिक करके ओके करेंगे, आप जैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक विजार्ड आ जाएगा, अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर ओनली और अप्लाई चेंज टू दिस फोल्डर सब फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो यदि आप सिंपल इस वाले ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको इनक्रिप्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वही सिंपल प्रोग्राम फाइल जो फोल्डर है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, हमें सबके साइज को रिड्यूस कर देना है जिससे ओवरऑल 217 का साइज हमारा कम हो जाए। ध्यान रहे ये ओवरऑल 217 का साइज हमारा कम होना है, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके जाना है। इस फोल्डर के भीतर जितने और फोल्डर हैं और जितनी भी फाइल्स हैं वो सब कुछ कंप्रेस हो जाए। तो जैसे आप ओके करेंगे, यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस नीडेड है। आई होप सो मैं एडमिनिस्ट्रेटर पे हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको करेंगे कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेस डिनाई की परमिशंस आ रही है, तो आप ध्यान से देखें ये 216 MB 1 MB रिड्यूस हुआ है, तो बहुत माइनर साइज रिड्यूस हुआ है पर रिड्यूस हो गया है, मैटर नहीं करता। यदि आपकी साइज बड़ी होगी, डेटा की जितनी बड़ी साइज होगी, आप ध्यान रहे ये एक अलग सिंबल लग के आ रहा है इस पर्टिकुलर फोल्डर पे, और किसी फोल्डर पे आ रहा है क्या वो देखते हैं, नहीं आ रहा है। तो यदि ये ऐसा ब्लू कलर का साइन आ रहा है तो मतलब वो पर्टिकुलर फोल्डर कंप्रेस हो चुका है। ये साइज बता, दो एरो ऐसे एक दूसरे के सीधे में है, मतलब है कि ये प्रेस कर रहे हैं, मतलब कंप्रेस है। ठीक है, तो साइज रिड्यूस हो गई है, मैटर नहीं करता 1 MB हुई है। यदि यही आपको ज्यादा इफेक्ट लेना होता तो बड़ी साइज होती है, जैसे जीबी में होती तो अराउंड 300 to 400 MB जो है वो साइज रिड्यूस हो जाता था। ठीक है, वापस इसको यदि ये सिंबल आ रहा है मतलब फाइल इनक्रिप्ट है, कंप्रेस है। एडवांस पे जाएंगे, यहाँ पे इसे अनचिक करेंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। आप जैसे ओके करके रिफ्रेश करेंगे आपका वो पर्टिकुलर जो है सिंबल वहां से हट जाएगा, मतलब ये डीकंप्रेस हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम NTFS परमिशंस को डेडिकेट करते हुए आज हमने सीखा है कि कैसे हम इंक्रिप्शन और कंप्रेशन यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई भी विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 7, 8, 8.1 या सर्वर सीरीज का सर्वर 2K8 टू सर्वर 2K22 कोई भी आप यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप NTFS फाइल सिस्टम पे जो अलग आपको एडवांटेजेस मिलते हैं, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स जो मिलते हैं, वो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो डेडिकेटेड था बेसिकली NTFS और फैट फाइल सिस्टम को लेके, और NTFS में जो हमें स्पेशल एडिशनल सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन, तो बेसिकली आज हमने डिस्कस किया इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन यूटिलिटी पे। सो अगला वीडियो बेसिकली फाइल फोल्डर परमिशन को ही डेडिकेटेड होगा, बट उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम रीड, राइट, मॉडिफाई, एग्जीक्यूट, रीनेम, डिलीट, कॉपी पेस्ट, ये जो एडिशनल सिक्योरिटी परमिशंस पैरामीटर्स मिलते हैं NTFS फाइल सिस्टम्स के द्वारा, उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सो आई होप सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सारा कंसेप्ट विजुलाइज हो गया होगा, आप अपने सिस्टम पे इसको इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे, क्योंकि सारे कंसेप्ट मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें माय डियर फ्रेंड्स, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट फाइल एंड फोल्डर परमिशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।